जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल पे। आज की इस वीडियो में भी हम कंपोजिट फंक्शन के एक और क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं जो मैंने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स क्वेश्चंस का एक सीरीज स्टार्ट किया था। उसी सीरीज में उसी प्लेलिस्ट में जो कंपोजिट फंक्शन है उसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। उस पर एक दो क्वेश्चंस के वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। उसी में ये नेक्स्ट वीडियो है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार जाकर आप उन वीडियोस को देख ले, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स मैंने पिछले वीडियोस में डिस्कस किए हैं या फिर पिछले टॉपिक्स में लाइक पार्शियल डेरिवेटिव, लिमिट, कंटिन्यूटी में, तो वो सभी कॉन्सेप्ट्स आपस में इंटर रिलेटेड है। तो अगर आप उन टॉपिक्स को स्किप करके डायरेक्ट यहाँ पहुंचेंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो एक बार आप उन वीडियोस को देख लें, उसके बाद आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो जाएगा। एंड और भी जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हैं उनको अगर डिटेल में पढ़ना हो, लाइक इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट्स हो गए, डिफरेंशियल इक्वेशंस के, वो सब ऑलरेडी अपलोडेड है। उसके प्लेलिस्ट का लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन क्या गिवन है हमारा, z इज अ फंक्शन ऑफ x, y, x एंड y। इसका मतलब क्या हुआ कि z दो वेरिएबल का फंक्शन है, तो z हम यहाँ पे क्या फाइंड कर सकते हैं, सिंपल डेरिवेटिव नहीं फाइंड कर सकते हैं, हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन ही फाइंड करना पड़ेगा। देन क्या गिवन है, प्रूफ दैट इफ x इज इक्वल टू e की पावर u प्लस e की पावर माइनस v, कॉमा y इज इक्वल टू e की पावर माइनस u माइनस e की पावर v, देन हमें ये चीज प्रूफ करना है। क्लियर गाइस। तो क्वेश्चन में एक चीज गिवन है कि z डिपेंड कर रहा है x, y पे, एंड जो x, y है वो फर्दर डिपेंड कर रहा है u, v पे। देख सकते हैं ये चीज है, बट हमें z का जो इक्वेशन है वो गिवन नहीं है, बट x एंड y का इक्वेशन गिवन है। तो यहां से हमें जो राइट हैंड, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में दो इक्वेशन है, करली z अपॉन करली u माइनस करली z अपॉन करली v, इसको लेकर हम चलेंगे क्योंकि हम इसको फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है, z का विद रिस्पेक्ट टू u एंड z का विद रिस्पेक्ट टू v पार्शियल डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। बट अगर हम राइट हैंड साइड वाली क्वेश्चन को लेंगे तो वहां पे क्या है, करली z अपॉन करली x है, बट z का इक्वेशन तो हमें गिवन ही नहीं है विद रिस्पेक्ट टू x में, तो हम कैसे फाइंड करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। बट z का विद रिस्पेक्ट टू u में गिवन है, क्योंकि यहाँ पे x इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू इक्वेशन गिवन है, हम इसकी हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है करली z अपॉन करली u, पहले उसको लेते हैं। तो करली z अपॉन करली u का जो फॉर्मूला हो जाता है, जो कि ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस करते आ रहा हूं आपके साथ, वो हो जाएगा करली z अपॉन करली x इंटू करली x अपॉन करली u प्लस करली z अपॉन करली y इंटू करली y अपॉन करली u। मैं सिंपली इसका ये फंडा होता है फॉर्मूला आपको याद करने का एक, कि z डिपेंड कर रहा है, यहां से देखिए आप, z डिपेंड कर रहा है x y पे, और x y फर्दर डिपेंड कर रहा है u, v पे। और अगर हमें सिर्फ z का z का रिस्पेक्ट टू u फाइंड करना हो तो हमें x एंड y से तो गुजरना ही पड़ेगा। यहां से देख सकते हैं, अगर z को हमें पहुंचना है z से u तक तो हमें x एंड y से गुजरना पड़ेगा। तो पहले z का x के साथ, फिर x का u के साथ, प्लस z का y के साथ, मल्टीप्लाई में y का u के साथ। क्लियर है। हम अब करली z अपॉन करली x, हमें यहाँ पे z का इक्वेशन तो गिवन ही नहीं है, तो उसको विद रिस्पेक्ट टू x हम डिफरेंशिएट कर नहीं सकते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे करली z अपॉन करली x मल्टीप्लाई में अब करली x अपॉन करली u, x का इक्वेशन गिवन है तो उसको विद रिस्पेक्ट टू u करना है। क्लियर है। यहाँ पे एक चीज ध्यान देगा, इसकी जो x का इक्वेशन है क्वेश्चन में वो क्या है, e की पावर u प्लस e की पावर माइनस v, और हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे जो फॉर्मूला है करली x अपॉन करली u, तो विद रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट करना है पार्शियली, तो v एज अ कांस्टेंट एज्यूम करेंगे। e की पावर जो माइनस v है वो कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, तो बचेगा क्या, सिर्फ e की पावर u। तो एक्सपोनेंट का पहले एक्सपोनेंट टर्म एज इट इज आता है, मल्टीप्लाई में u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस करली z अपॉन करली y मल्टीप्लाई y। अब हमें क्या करना है, करली y का विद रिस्पेक्ट टू u करना है, y का विद रिस्पेक्ट टू u। यहाँ पे टर्म क्या बचेगा, जो e की पावर माइनस e की पावर जो v है वो तो 0 हो जाएगा, क्योंकि v यहाँ पे कांस्टेंट है। e की पावर माइनस u का पहले एक्सपोनेंट टर्म एज इट इज आएगा, e की पावर माइनस u मल्टीप्लाई में माइनस u का पार्शियल डिफरेंशिएशन, जो कि हो जाएगा -1। क्लियर। तो यहां से करली z अपॉन करली u आ गया हमारे पास, e की पावर u करली z अपॉन करली x माइनस e की पावर माइनस u करली z अपॉन करली y। क्लियर है। हमने एक यहां से फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करते हैं करली z अपॉन करली v। इसको भी हम, इसका फॉर्मूला भी यही होगा, करली z अपॉन करली x इंटू करली x अपॉन करली v प्लस करली z अपॉन करली y इंटू करली y अपॉन करली v। हम फाइंड करते हैं यहाँ से। पहले फाइंड करना है करली z अपॉन करली x, जो कि यहाँ पे गिवन नहीं है, तो एज इट इज आएगा, मींस करली z अपॉन करली x इंटू, अब x का विद रिस्पेक्ट टू v, e की पावर u 0 हो जाएगा, जो हमें x की वैल्यू गिवन है उसमें e की पावर u कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा, तो बचा क्या, सिर्फ e की पावर माइनस v, और उसका हो जाएगा इंटू e की पावर माइनस v इंटू
-1, क्योंकि माइनस वी क्या होगा -1 प्लस करली z अपॉन करली y इंटू, अब y का विद रिस्पेक्ट टू v, सो e की पावर माइनस u 0 और माइनस e की पावर v का पहले एज इट इज आएगा, मल्टीप्लाई में v का हो जाएगा 1। क्लियर है, यहाँ से ये टर्म आ गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फर्दर रीअरेंज कर लेते हैं, मीन्स हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस वी करली z अपॉन करली x, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस e की पावर v करली z अपॉन करली y। ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास। अब फर्दर हमें इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, इसको और इसको हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि हमें इनके बीच में माइनस का साइन है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर u करली z अपॉन करली x, पहले मैं लिख लेता हूँ करली z अपॉन करली u वाला टर्म, माइनस e की पावर माइनस u करली z अपॉन करली y, ये टर्म आ गया। और इसको हमें क्या करना है, माइनस करना है किस टर्म के साथ, माइनस e की पावर माइनस v करली z अपॉन करली x माइनस e की पावर v करली z अपॉन करली y। अब गाइज एक चीज यहाँ पे ध्यान दें कि जो हमारे पास माइनस के बाद वाला पूरा ब्रैकेट है, यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले, एक ये माइनस एक ये माइनस और बाहर वाला माइनस क्या रहेगा, प्लस बन जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन क्या आया, e की पावर u करली z अपॉन करली x माइनस e की पावर माइनस u करली z अपॉन करली y। अब ये साइन प्लस बन गया है अंदर वाला भी, तो हम इसको ओपन करके लिख सकते हैं e की पावर माइनस v करली z अपॉन करली x प्लस e की पावर v करली z अपॉन करली y। अब गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि दो टर्म में करली z अपॉन करली x सेम है, दो टर्म में करली z अपॉन करली y सेम है, तो कॉमन ले लेते हैं हम। तो कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, अगर हम कॉमन ले करली z अपॉन करली x तो आ जाएगा e की पावर u प्लस e की पावर माइनस v और प्लस करली z अपॉन करली y कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, e की पावर v माइनस e की पावर माइनस u। क्लियर है, तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें ब्रैकेट में जो कॉमन टर्म बच रहा है e की पावर u प्लस e की पावर माइनस v एंड e की पावर v माइनस e की पावर माइनस u। सो जो पहला वाला टर्म है वो तो x के इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं x करली z अपॉन करली x, और जो ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म ये किसके इक्वल है, ये है माइनस y के इक्वल, देख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस y करली z अपॉन करली y, जो कि हमारा क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। सो गाइस आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब बहुत बच्चों को डाउट हो सकता है कि यहाँ पे माइनस वाई कैसा है। जो y की वैल्यू है वो है e की पावर माइनस यू माइनस e की पावर v, और जब आप उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों टर्म इंटरचेंज हो जाएगा पोजीशन और साइन भी चेंज हो जाएगा, वही चीज नीचे है। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी आपको डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता सकते हैं। एंड अगर आप पर्सनली कुछ पूछना चाहते हो या बात करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मेरे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक्स मिल जाएंगे, जैसे व्हाट्सएप चैनल हो गया, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे कोई भी क्वेरी हो, कोई डाउट हो, आप पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेट ट्राई करूंगा कि जो भी आपके क्वेरीज होंगे मैं उनको सॉल्व कर सकूँ एंड आपको एक बेटर सॉल्यूशन, बेटर सेशन दे पाऊँ। एंड अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो प्लीज गाइस इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, सो दैट कि वो भी टाइम रहते रहते एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकें एंड एग्जाम में क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकें। एंड और भी डिफरेंट टॉपिक्स पे जो M3 के टॉपिक्स हैं वो वीडियो अपलोडेड है चैनल पर, उसके जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चेक कर सकते हैं, जिसमें ट्रिपल इंटीग्रल हो गया, डबल इंटीग्रल हो गया, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन के जो टॉपिक्स हैं वो सभी वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी, जिसमें मैंने थ्योरी और क्वेश्चन दोनों डिस्कस किया था। बट ये जो सीरीज मैंने स्टार्ट किया है ये सिर्फ क्वेश्चन का है, इसमें जस्ट एक थ्योरी का ओवरव्यू एंड देन क्वेश्चंस डिटेल में। क्लियर है, एंड और ज्यादा क्वेश्चंस, जो पिछला वाला सीरीज था इसमें मैंने थ्योरी और क्वेश्चन दोनों डिस्कस किया था, उसमें थोड़े क्वेश्चंस कम रह गए थे, बट इस वाले में क्या है, क्वेश्चन में ज्यादा प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, सो दैट कि आपको सभी टॉपिक्स का डिटेल में क्लियरिटी हो जाए। So guys, thanks for watching the video and don't forget to like, share and subscribe. Thank you.